विपक्ष नेता अशरफ पठान ने मुमरा कौसा के कुछ वार्डों का किया दौरा। नगर सेवकों के साथ मिलकर समस्याओं का लिया जायजा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 11 मार्च को ठाणे मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान इन्होंने मुमरा के कुछ वार्डों का दौरा किया। इन वार्डों में पहाड़ियों से सटे, खाड़ी से सटे तमाम इलाकों का विपक्ष नेता अशरफ पठान ने दौरा करते हुए यहाँ की समस्याओं का और यहाँ के मुख्य कामों का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय नगर सेवक भी इस दौरे में साथ में थे। सबसे पहले बता दें, 26 नंबर प्रभाग में उनके साथ यासीन कुरैशी जो वो कांग्रेस के नगर सेवक हैं, फिर कांग्रेस की दूसरी नगर सेविका और मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्षा दीपाली मोतीराम भगत ये भी थे। इनके साथ इन्होंने 26 नंबर वार्ड का रीति बंदर परिसर से लेकर के जीवन बाग शैलेश नगर तक का जायजा लिया। वहीं मुमरा बाजार के इलाके का भी जायजा लिया। आगे प्रभाग 31 जहां पर शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, इनका ये प्रभाग है। आपको बता दें, प्रभाग 26 में नगर सेविका अनीता कीने भी जो है वो इस दौरे में विपक्ष नेता अशरफ पठान के साथ में थी। प्रभाग 31 में वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने के साथ उन्होंने खाड़ी परिसर का और गांव देवी जैसे संजय नगर के पहाड़ के ऊंचाई के इलाकों का सब जगह का दौरा लिया और साथ ही उन्होंने इन सभी नगर सेवकों को आश्वस्त किया कि उनके अपने प्रभागों के वो दो बड़े बड़े काम बताए जिनको वो आने वाले इस जो बजट की प्रक्रिया चल रही है उसमें सम्मिलित करवा करके इन कामों को जल्द से जल्द कराने का काम वो करेंगे। उसके इस दौरे के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। क्या कहा विपक्ष नेता अशरफ पठान ने, सुनिए। माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के आदेश पर मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत उन्होंने खास तौर से मुझे कहा है कि सभी नगर सेवकों के साथ उनके अति आवश्यक काम का जायजा लेके आने वाली जो महासभा है और बजट है 21-22 का, इसमें ज़रूरी काम को देखते हुए तरतीब किया जाए। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी के साथ एक स्थानीय दौरा और जो रास्ते, नाले, गार्डन, जो भी समाज मंदिर ऐसा अति आवश्यक काम, आरोग्य केंद्र जो उनकी परिस्थिति खराब है, जो ज़रूरी है करने के लिए, इसके लिए एक दौरा करके बजट 21-22 की बजट के लिए उनका तरतीब करना है। इसीलिए उनके आदेश अनुसार आज हम सभी नगर सेवक दोनों पैनल के 26 और 31 के सभी के साथ दौरा किया और अति आवश्यक काम को हमने करके नोट डाउन करके रखा है। इंशाअल्लाह ताला इस बजट के अंदर ज़रूरी कामों को लेकर नगर सेवकों की सूचना के साथ हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जितेंद्र आव्हाड साहब के आदेश अनुसार सभी के ऊपर अति आवश्यक काम पे बजट करके लेंगे। शानू भाई, कई नाले ऐसे हैं जिनका फाइल भी तैयार हो चुका है, 1 साल पहले हो चुका है, लेकिन नालों का काम नहीं हो रहा है। जैसे सम्राट नगर का नाला है वो कई जगह जो है डैमेज भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसका काम नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि स्टीमेंट बना है, कई पे तो टेंडर भी हुए लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं, और कोविड के कारण महापालिका ने कई जगहों पे वर्क ऑर्डर रिलीज नहीं किया क्योंकि महापालिका का ऐसा कहना था 1300, आपने सुने होंगे, 1300 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर कमी की गई। तो इसी का कारण कई लोगों के वर्क ऑर्डर नहीं थे। लेकिन हमारी स्टैंडिंग और महासभा के बाद, मतलब महासभा भी आने वाली थी लेकिन स्टैंडिंग हो चुकी, इसमें कई जिनके टेंडर हुए और जो अति आवश्यक काम है उनको काम करना ज़रूरी है, ऐसी मेरी सूचना थी। और ऐसे ही एज अ विरोधी पक्ष नेता ये भूमिका महासभा में रह के मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत और थाना में जो ज़रूरी काम है, जैसे शाही धरन है, डंपिंग ग्राउंड है मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत, और मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो अति आवश्यक काम है, नाले, रास्ते, उन सभी को हम इस बजट के अंदर तरतूब कराने की पूरी कोशिश करेंगे और करा के ही रहेंगे। अच्छा, रेलवे का जो आप गए थे रेलवे पटरी के पास, वहाँ पर क्या जो रास्ता है उसको लेकर क्या व्यवस्था, किस तरह से रास्ता? रेलवे के अंदर जो रेलवे की पटरी पे एक मुमरा स्टेशन से लेके कोलीवाड़ा तक 3 मिनट में लोग आ जाते हैं। हमारे वहाँ पे सीनियर कॉर्पोरेटर राजन दादा के अकेले का उनका अनुभव है, वहाँ पे पायवट बनाना ताकि लोग जो पैदल आते तो भोजपुर के अंदर से वो 3 मिनट के अंदर मुमरा स्टेशन से मुमरा पुलिस स्टेशन तक आ रहे। तो उसके लिए भी हम रास्ता रुंदीकरण, मतलब सुंदरीकरण करके टप्पे बना के लोगों को इस वर्ष के अंदर देने की पूरी कोशिश करें।
अच्छा, जिस तरह से आपने आज दौरा किया, आपका कहना है कि गार्डन, नाले, पानी की पाइप, ये सब चीज़ें जो है दुरुस्त किया जाएगा, तो ये कब तक दुरुस्त हो जाएगा, क्या माना जाए, कब तक दुरुस्त? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी नगर सेवक रहते हैं उनके काम की उनको अनुभव रहता है और उनको मालूम है कि लोगों की मांगनी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, 4 साल सबसे गुजर बड़ा गए हैं, दिक्कत क्या अभी आता है, तक सबसे बड़ा 4 साल दिक्कत गुजर गए, अभी सबसे बड़ा तक क्यों दिक्कत नहीं क्या हुआ? आता है, पूरे सबसे नाले बड़ा बचे टूटे पड़े हैं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, कहीं नाले के ऊपर लादी भी नहीं है, लोग गिर सबसे बड़ा जाएंगे, ऐसे दिक्कत नाले- क्या आता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, बजट। और ये कोविड के कारण 1.5 साल नगर सेवकों का बजट वेस्ट गया है, ज़ाया हुआ है। और कई महापालिका ने करोड़ रुपए कोविड में बजट लगाया, इसीलिए जो ऐसा नहीं है कि 4 साल में कॉर्पोरेटर ने काम नहीं किया, मिनिस्टर ने काम नहीं किया। आप देखेंगे हर नगर सेवक ने अपना प्रभाग के अंदर काम किया है और माननीय मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब ने तो भरपूर काम किया। लेकिन ये 2 साल में जो काम नहीं हुआ, और विरोधी पक्ष नेता जब मुझे इस साल बनाया गया है तो मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत लोगों में ज़्यादा उम्मीद है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में इस साल के बजट में थाना के जरूरी विषय के साथ मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत अति आवश्यक काम किया है। अभी भी कहा जा रहा है कि जो है कोरोना काल की वजह से जो है मनपा में बजट की काफ़ी कमी है, और आप दत्तूवाड़ी से लेकर संजय नगर तक दौरा किए हैं, कई जगह नालों की हालत बेहद खराब है, पानी की पाइपलाइन खराब है, तो क्या माना जाए, कैसे बजट आप लाएंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे? हम लोग पानी की लाइन के लिए जो हमारे दिक्कत है वो हम रीमॉडलिंग में वो बजट को डालेंगे, चेंज करके। तो पानी की लाइन की समस्या तो रीमॉडलिंग के बजट में होना ही चाहिए। लेकिन आज भी महापालिका में कोविड में पिछले साल बजट नगर सेवकों का कोविड में चलेगा, इस साल फिर भी स्टेबल है महापालिका। उसके अंदर हम अति आवश्यक काम जरूर करके बारिश आने से पहले सभी नालों